हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज रचना नवानी। वेलकम टू बायोकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसमें कि हम आज डिस्कस करेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट के ऊपर। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है और सॉल्ट की फॉर्मेशन हम करते कैसे। तो कॉमनली जब हम यूज करते हैं, बहुत सारे एसिड का हम अपने घरों में यूज करते हैं, तो हम कैसे पता लगाते हैं कि क्या ये एसिड है, कैसे हम पता लगाएंगे कि ये बेस है। सपोज हम रोज नींबू खा रहे हैं या लेमन जूस पी रहे हैं, नींबू का पानी आप पीते हो, उसे आप आइडेंटिफाई करते हो, उसके स्वाद से हम पता लगाते हैं कि ये एसिड है। क्यों? क्योंकि एसिड स्वाद में क्या होते हैं, सार इन टेस्ट होते हैं, खट्टे होते हैं, जिससे हमने पता लगाया कि ये एसिड है। अब करेले का जूस अगर हम पीते हैं तो वो कड़वे टेस्ट का होता है, बिटर इन टेस्ट होता है, तो इससे आपने पता लगाया कि ये क्या है, एल्कलीज है या बेस है। ठीक है। और सॉल्ट्स वो होते हैं जिसमें कि कैटायन और एनायन, मींस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आयन होते हैं, वो सॉल्ट होते हैं। एसिड और बेस जब आपस में मिल करके, एसिड और बेस जब आपस में जुड़ते हैं या मिलते हैं या केमिकल रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हम चैप्टर में आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि सॉल्ट की फॉर्मेशन हमने कैसे करनी है, किस तरीके से हमारे पास सॉल्ट आता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एसिड के ऊपर। तो एसिड जनरली उनको हम एसिड कह देते हैं जो कि टेस्ट में क्या होते हैं, सारे टेस्ट होते हैं, खट्टे होते हैं स्वाद में, उनको हमने कॉमनली हम ये कहते हैं कि एसिड होते हैं। बहुत सारे एसिड का यूज हम अपने घर में करते हैं, लेकिन कुछ एसिड क्या होती है, हार्मफुल होती है, उनको हम पी नहीं सकते या अपने डेली लाइफ में यूज नहीं कर सकते, अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हार्मफुल होते हैं। तो हम लेबोरेटरी में जब टेस्टिंग करते हैं तो उनको हम टेस्ट नहीं कर सकते कि ये एसिड है या बेस है। तो उनको टेस्ट करने के लिए हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिनकी मदद से हम उनकी टेस्टिंग करते हैं। अगर सपोज कोई रिएजेंट या कोई पाउडर हमने जो हमारे पास केमिकल रिएजेंट है उसको हमने टंग में रख दिया, तो हमारा टंग में या बॉडी के ऊपर उसके हार्मफुल इफेक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है। तो इसलिए एसिड के लिए भी और बेस के लिए भी कुछ इंडिकेटर्स होते हैं या सॉल्यूशन होते हैं जिनकी मदद से हम टेस्टिंग करते हैं कि ये रिएजेंट, ये सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। तो एसिड जनरली सारे टेस्ट होते हैं, जैसे कि हम नींबू का पानी रोज पीते हैं या लेमन का मोस्टली यूज करते हैं, तो वो टमाटो जूस या टमाटर हम रेगुलरली खाते हैं, वो भी स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। इमली को हम यूज करते हैं, वो भी स्वाद में खट्टा होता है। तो ये सारे एसिड होते हैं। पर लेकिन जैसे आप हायर स्टडी करोगे या चैप्टर में आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ेंगे तो हम बोलेंगे कि सिट्रस जितने भी फ्रूट होते हैं उनमें सिट्रिक एसिड होती है। अब सिट्रिक एसिड का क्या फार्मूला होता है, ठीक है। जो हमारे पास विनेगर होता है वो भी एसिड होती है, विनेगर का क्या फार्मूला है, ठीक है। जो हमारे पास टमाटो जूस होता है वो भी एसिडिक इन नेचर होता है। तो हम इनकी डिस्कस करते हैं। ये तो था कि हमने कुछ चीज, ये तो सब हमने खा करके पता लगाया या टेस्ट से पता लगाया कि ये एसिड है, पर हमने केमिकली उसे प्रूव नहीं करा कि दिस इज एसिड। तो हमको लेबोरेटरी में देखना भी है कि क्या वो उस क्राइटेरिया में फिट हो रहा है कि जिसको हम कह रहे हैं कि ये एसिड है। तो इसके लिए हमने लिटमस पेपर का हम यूज करेंगे या इंडिकेटर्स होते हैं हमारे लिए, हमारे पास यूज करने के लिए कि हम उसको ये बोलते हैं कि ये एसिड है और ये बेस है। अब हम, ये तो था कि इनका फिजिकल अपीयरेंस या टेस्ट या हम टच करके पता लगाते हैं कि ये एसिड है या बेस है। जो मोस्टली जो बेस होते हैं वो सोपी टच के होते हैं, जैसे हम उनको टच करते हैं तो वो चिपचिपे होते हैं या स्मूथ होते हैं या चिकने होते हैं। जैसे हम साबुन का यूज करते हैं तो साबुन में क्या होता है, हमारे पास बेस होते हैं। जो हम साबुन का यूज करते हैं वो हमारे पास बेस होता है, उसमें मोस्टली बेस होता है। तो बेस की वजह से, बेस क्या होता है, सोपी इन टच होते हैं। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है। और एसिड क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। और सॉल्ट कैसे बनते हैं, एसिड प्लस बेस जब मिलाए जाते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट के फॉर्मेशन करते हैं। ये तो जनरल इनको डिफाइन करने का तरीका है। लेकिन हम कैसे पढ़ेंगे, ये तो इनका फिजिकल अपीयरेंस हो गया, या हमने देख कर आइडेंटिफाई करा कि ये एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग पता करा। केमिकली हम कैसे करेंगे, उनका
सॉल्युबिलिटी टेस्ट करेंगे, सॉल्युबल हो रहे हैं, आयोनाइज होते हैं या नहीं होते हैं, तब हम पता लगाएंगे कि ये एसिड है। तो चलिए टॉपिक के अंदर डिस्कस करते हैं एसिड क्या होते हैं। तो एसिड वो सब्सटेंस होते हैं, एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व करने पर H पॉजिटिव और H पॉजिटिव आयन देते हैं, वो एसिड होते हैं। ठीक है, जैसे कि HCl को हमने वाटर में डिसॉल्व कराया। ठीक है, केवल हम केमिकल रिएक्शन नहीं पढ़ेंगे, केवल आपको ये बता रहे HCl को वाटर में डिसॉल्व कराया या एक्वस भी लिखा होगा तो बातें दोनों सेम है। HCl को वाटर में डिसॉल्व कराते हैं तो HCl वाटर में डिसॉल्व करने पर H पॉजिटिव आयन देता है। बाकी हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे बाकी क्या होता है, केवल आपको यही बताया जा रहा है कि HCl को अगर आप एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हो या वाटर में डिसॉल्व करते हो तो डिसॉल्व करने पर ये H पॉजिटिव आयन देता है, तो इट मींस दिस इज एसिड। ये क्या है हमारे पास, ये एसिड है। जैसे HCOH, ये भी हमारे पास एसिड है, ये वाटर में डिसॉल्व हो रही है, डिसॉल्व होने पर H पॉजिटिव आयन देती है, तो ये भी हमारे पास क्या है, एसिड है। अब हम बेस को डिफाइन करेंगे कि बेस क्या होता है। बेस को जब हम NaOH CaOH का होल ट्वाइस को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं या इसको भी हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो डिसॉल्व करने पर ये OH नेगेटिव आयन देते हैं, ये OH नेगेटिव आयन देते हैं। बाकी तो हम पढ़ ही लेंगे केमिकल रिएक्शन, जब हमने बैलेंस करी थी तब भी हमने सीखा था कि इसको जब हम बैलेंस करते हैं तो क्या करते हैं। अभी हम उस तरफ नहीं जा रहे, हम ये कह रहे हैं कि बेस क्या है और एसिड क्या होते हैं। बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व करने पर OH नेगेटिव आयन देते हैं, और ये OH नेगेटिव आयन देते हैं, उनको हम बेस कहते हैं। और एसिड वो केमिकल सब्सटेंस है जो कि वाटर में डिसॉल्व करने पर H पॉजिटिव आयन देते हैं। तो अब हम इनको डिफाइन करेंगे। एसिड वो सब्सटेंस है जो कि वाटर में या एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन को लिबरेट करता है, वो एसिड है। और बेस वो सब्सटेंस है जो कि वाटर में डिसॉल्व करने पर OH नेगेटिव आयन लिबरेट करते हैं, वो बेस। तो इस तरीके से हमने एसिड एंड बेस को डिफाइन करा। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि ये रिएजेंट या ये सब्सटेंस एसिड है और ये सब्सटेंस बेस है। तो कैसे हम पता लगाएंगे कि दिस सब्सटेंस इज एसिड एंड दिस सब्सटेंस इज बेस। तो इनके लिए हमारे पास क्या होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास लिटमस। तो हम लिटमस पेपर का, अब हमारे पास लिटमस पेपर का हम यूज करते हैं, तो लिटमस पेपर का हम यूज करेंगे। सपोज हमने क्या करा, हमने टेस्ट ट्यूब में जिस सब्सटेंस का, जिस केमिकल रिएजेंट का हमें पता करना है कि ये एसिड है या बेस है, उस सॉल्यूशन को हम यहाँ पर डाल देंगे। किसमें, टेस्ट ट्यूब में। और टेस्ट ट्यूब में लिटमस हमारे पास पेपर होता है, उस स्ट्रिप को अगर हमने यहाँ इस सॉल्यूशन में डाल दिया, ये क्या है, लिटमस पेपर। इस लिटमस पेपर को हमने इस सॉल्यूशन में पूरा डिप नहीं करना, आधा डिप करेंगे। और डिप करने पर अगर इस लिटमस पेपर, अब लिटमस पेपर क्या होते हैं, अगर लिटमस पेपर अगर ये लिटमस पेपर ब्लू कलर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, अगर ये ब्लू लिटमस पेपर अगर रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो दिस इज एसिड। अगर हमने सॉल्यूशन ले गए हैं, सॉल्यूशन लेंगे हम, सॉल्यूशन में हमने इस लिटमस पेपर को डाल देना है। अगर इस ये ब्लू लिटमस पेपर रेड में कलर में कन्वर्ट हो जाता है तो इट मींस दिस सॉल्यूशन इज एसिड। ये सॉल्यूशन हमारे पास एसिड है। अब हम नेक्स्ट सेम करेंगे। अगर हम बेस को चेक कर रहे हैं तो ये तो हमें आइडेंटिफाई हो गया कि ये एसिड है। अब सेम सॉल्यूशन लेंगे हम टेस्ट ट्यूब में। अगर हमने लिटमस पेपर इस टेस्ट ट्यूब में डाली और लिटमस पेपर में अगर ये हमारे पास रेड कलर का
लिटमस पेपर है और इस सॉल्यूशन में डालने पर, इस लिटमस पेपर को इस सॉल्यूशन में डालेंगे तो लिटमस पेपर का कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये सॉल्यूशन था हमारे पास। सॉल्यूशन क्या होता है, ये सॉल्यूशन में हम अगर लिटमस पेपर डालेंगे तो ये सॉल्यूशन, अगर ये रेड कलर के लिटमस पेपर डालने पर ये इस सॉल्यूशन को ब्लू कलर में चेंज कर देता है, तो इट मीन्स हमारे पास ये सॉल्यूशन क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, जो कि इसकी लिटमस पेपर हम यूज करते हैं या लिटमस स्ट्रिप होती है हमारे पास, तो हम किसी भी सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं कि दिस सॉल्यूशन इज एसिड या दिस सॉल्यूशन इज बेस। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस इंडिकेटर का यूज करते हैं। इंडिकेटर में हमारे पास क्या होता है, लिटमस पेपर होता है या स्ट्रिप होती है, उसको हमने सॉल्यूशन लेंगे, हम टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन लेते तो उसकी स्ट्रिप को उस सॉल्यूशन में डिप करेंगे। अगर सॉल्यूशन लिटमस पेपर का कलर उस सॉल्यूशन में डालने पर ब्लू सॉल्यूशन ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इट मीन्स हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक इन नेचर है या एसिड सॉल्यूशन है। अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, कलर में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो इट मीन्स हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो बेसिक सॉल्यूशन है या बेस है या एल्कलीज है। ठीक है, अब हम इंडिकेटर्स की बात करते हैं। टर्मरिक हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जो कि सभी अपने घरों में यूज करते हैं, और हम हल्दी का यूज रोज करते हैं, खाना बनाने में करते हैं। अगर हमारे कपड़ों के ऊपर गिर जाता है या हमारे बर्तनों में, जब हम बहुत स्पाइसी फूड बनाते हैं या बहुत मसालेदार खाना बनाते हैं, या जो हमारे पास क्रॉकरी होती है उसमें उनके दाग धब्बे लग जाते हैं, जब हम उनको सफाई करते हैं या उनको उनके ऊपर हम कोई भी जो हमारे पास डिटर्जेंट होता है उनको अप्लाई करते हैं उसके ऊपर, उसको वॉश करने के लिए, तब भी उसका कलर चेंज होता है, क्योंकि हमारे पास ये भी क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। हल्दी क्या होती है, टर्मरिक, बेसिक इन नेचर होता है। तो जो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं हमारे पास, जो बेसिक होते हैं उसमें वो रेड कलर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वहां पर भी आप करके देखिएगा कि हल्दी का धब्बा अगर आपकी टी शर्ट शर्ट की कहीं पर भी लग गया, अगर आप उसको साफ करते हो तो किस तरीके से, जब उसके ऊपर डिटर्जेंट का एक्शन होता है, डिटर्जेंट में क्या होता है, डिटर्जेंट में बेस होते हैं, तो उसके ऊपर डिटर्जेंट में बेस भी होते हैं। ठीक है, और अपने आप में टर्मरिक के ऊपर जब वो एक्शन करता है तो उसका कलर किस तरीके से चेंज होता है। तो इस तरीके से केमिकल रिएक्शन हमारी डेली लाइफ में भी होती है। कुछ हम एसिड्स का यूज करते हैं, कुछ हम बेस का यूज करते हैं, तो किस तरीके से उनमें केमिकल रिएक्शन होती है, हमारे फूड के डाइजेशन में केमिकल रिएक्शन हो रही है, पर हम लिटमस का तो यूज नहीं कर रहे ना। तो HCl भी हमारे स्टोमक में है जो कि फूड को डाइजेशन करने में हेल्प कर रहा है, बट तो उसके लिए हम यहाँ पर टेस्टिंग नहीं करते, केवल हमने ये बताया कि एसिड क्या होते हैं, जब वाटर में डिजोल्व करे जाते हैं तो किस तरीके से आयोनाइज होते हैं, H पॉजिटिव आयन कैसे देता है और OH नेगेटिव आयन देते हैं, तो हम बेस उसको कैसे कह रहे हैं। सेकंड हमने पढ़ा कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो कोई ना कोई चीज, इंडिकेटर्स मीन्स इंडिकेट कराते हैं, बताते हैं कि ये एसिड है या बेस है, तो उसके लिए हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। तो इंडिकेटर्स के लिए हमने फर्स्ट इंडिकेटर यहाँ पे यूज करा कि लिटमस पेपर। ठीक है, तो लिटमस पेपर फर्स्ट है हमारे पास, सेकंड है लिटमस सॉल्यूशन। अब लिटमस पेपर हो चाहे लिटमस सॉल्यूशन है हमारे पास, तो हमारे पास लिटमस सॉल्यूशन कैसे बना। लिटमस जो सॉल्यूशन होता है हमारे पास, हम लिटमस सॉल्यूशन का भी यूज करते हैं एसिड एंड बेस को डायग्नोज करने के लिए या एसिड एंड बेस का पता लगाने के लिए। लिटमस सॉल्यूशन हम बनाते कैसे, तो लिटमस जो होता है वो नेचुरल होता है, यानी लिटमस सॉल्यूशन को हम हमारे पास हम कह सकते हैं कि नेचुरल अक्रिंग होता है। हम इनको लाइकेन से ऑब्टेन करते हैं। अब लाइकेन क्या होता है, थैलोफाइटा का एक मेंबर होता है। ठीक है, लाइकेन में आपने सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी पढ़ा होगा क्लास 9th में बायोलॉजी में। ठीक है, तो लाइकेन एक हमारे पास थैलोफाइटा का एक मेंबर होता है। ठीक है,
और थैलोफाइटा मीन्स जिनकी बॉडी क्या होती है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो मीन्स जिनकी लीव्स इस तरीके से इतनी चौड़ी चौड़ी होती है उनको हम थैलोफाइटा कहते हैं। तो इस थैलोफाइटा के इस मेंबर से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसका पाउडर फॉर्म बनाया जाता है, तब जाकर के हम लिटमस सॉल्यूशन को तैयार करते हैं। और इस लिटमस सॉल्यूशन का यूज हम एसिड एंड बेस को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। तो फर्स्ट हो गया हमारे पास इंडिकेटर, जिसमें कि हमने लिटमस पेपर का यूज करा। सेकंड हो गया हमारे पास लिटमस सॉल्यूशन, जिसका यूज हमने एसिड एंड बेस को डिटेक्ट करने के लिए करा, तो उसको हम लिटमस सॉल्यूशन कहते हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं? इंडिकेटर्स हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर, सेकंड है हमारे पास ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स एंड थर्ड होता है हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ठीक है। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेचुरल इंडिकेटर। नाम से ही पता चल रहा है कि नेचुरल इंडिकेटर्स जो होता है, जो हमें नेचर से मिलता है, नेचुरल ऑकरिंग जो होता है उसको हम नेचुरल कहेंगे। अब हमने पहले भी अभी जस्ट डिस्कस किया कि नेचुरल इंडिकेटर्स हमारे पास लाइकेन होता है। लाइकेन क्या होता है? प्लांट होता है। प्लांट में भी क्या होता है? थैलोफाइटा होता है। तो उसके लीव्स से हम इसकी लीव्स को ड्राई फॉर्म में करके उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसका पाउडर बनाते हैं, देन उसका सॉल्यूशन तैयार करते हैं, तब जाकर के हमारे पास ये लिटमस सॉल्यूशन तैयार होता है, जो कि नेचुरल होता है। सेकंड है हमारे पास टर्मरिक। टर्मरिक का हम रेगुलर यूज करते हैं। टर्मरिक का यूज हम डाई बनाने में करते हैं और बहुत सारे हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने में टर्मरिक का यूज करते हैं। टर्मरिक का हम आज आप टॉपिक को पढ़ करके कल इसकी टेस्टिंग भी कर सकते हो। अगर सपोज आप किसी भी अपने क्लोथ्स के ऊपर टर्मरिक गिरा दीजिएगा या कोई ऐसा स्पाइसी फूड आपने खाया, उसके दाग धब्बे आपके कपड़ों पर गिर गए, तो आप टर्मरिक को टेस्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? टर्मरिक जो होता है, अगर हम टर्मरिक के ऊपर बेस डालते हैं, अब मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि बेस क्या होते हैं। बेस जैसे हमारे पास डिटर्जेंट पाउडर होता है, उसमें मोस्टली हमारे पास बेस होते हैं, NaOH होता है, सॉल्ट्स उसमें होते हैं, तो उसमें बेस होते हैं। अगर हम इस टर्मरिक के ऊपर वो बेस गिराते हैं, आप करके देख लीजिएगा, या तो आप हल्दी डालिएगा, हल्दी के पाउडर में हल्दी को अपने कपड़े के ऊपर थोड़ा सा पाउडर डालिए, उसके ऊपर बेस डालिए, तो देखिएगा आप उसका कलर किस तरीके से चेंज हो जाता है। उसका कलर रेड हो जाता है जब हम उसके ऊपर क्या डालेंगे? बेस डालते हैं। तो आप ये टेस्टिंग करके देखिए। तो ये हमारे पास क्या होता है? नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। सेकंड हम इंडिकेटर के डिस्कस करते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आपके पास ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, मोस्टली इससे क्वेश्चन बनता है आपके पास कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो कि जिनकी कुछ जो इंडिकेटर्स या जो इंडिकेट करते हैं या जिनकी अपनी कुछ स्पेसिफिक या कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, उनको हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि ऑल्फैक्टरी, इनका रिलेशन डायरेक्ट हमारे ब्रेन से होता है। इनका हमारे ब्रेन में सेंसेशन जाता है, ताकि और ये हमारे ब्रेन में फिट हो जाती है कि इसकी स्मेल ऐसी है, ठीक है। तो रिलेटिंग टू सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है। तो ये हमारे ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्शन होता है इसका, कि उसकी स्मेल हमारे ब्रेन में फिट हो जाती है, हमारी मेमोरी में फिट हो जाती है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल क्या है। कोई भी चीज या कोई भी रीजन जब हम एक बार देखते हैं या उसको स्मेल करते हैं, तो उसकी स्मेल हमें पता होती है कि इसकी इस टाइप से स्मेल है। जैसे नाइट्रोबेंजीन का आप टेस्ट करते हो, तो उसकी स्मेल जो होती है बहुत ही अच्छी खुशबू उसकी होती है, एरोमेटिक स्मेल होती है। तो उसमें आलमंड ऑयल की तरह स्मेल आती है, बहुत ही अच्छी खुशबू होती है। जैसे आप एसिड की स्मेलिंग करोगे क्लास हायर क्लास में जब जाओगे, तो उनकी आपके पास बहुत ही अच्छी खुशबू होती है, जैसे फ्रूट लाइक या फ्लावर्स लाइक, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे हमारे पास इसके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स अनियन एंड वनीला यहाँ पे एग्जांपल दिया है मैंने। तो अनियन की अपनी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है और वनीला की अपनी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। जैसे कि आप कुछ स्मेल हमारे दिमाग में फिट हो जाती है, जैसे फिश की अपनी स्मेल होती है, ठीक है, और एग की अपनी स्मेल होती है, ठीक है। रॉटन एग की अपनी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, वो हमारी मेमोरी में फिट है कि हम कहीं पर चलते फिरते जा रहे हैं
तो वो स्मेल कहीं से हम गुजरते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये इसकी अपनी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। तो वैसे हमारे पास जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं उनकी अपनी स्मेल होती है, जैसे कि अनियन और वनीला हमने यहाँ पर एग्जांपल दिया। वनीला से भी और अनियन से भी आप अच्छी तरीके से वाकिफ हो। वनीला एसेंस हमारे पास आता है, हम बहुत सारे जो हमारे प्रोडक्ट जो डेली लाइफ में यूज होते हैं उसमें हम यूज करते हैं, स्पेशली आप आइसक्रीम में वनीला एसेंस का यूज करते हैं या इस फ्लेवर को ऐड करते हैं। थर्ड है हमारे पास इंडिकेटर में, थर्ड हम स्टडी करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक मीन्स जो हमने बनाए हैं इसको हम लेबोरेटरी में तैयार करते हैं, और सिंथेटिक जो इंडिकेटर्स होते हैं वो मेड होते हैं, ठीक है। मनुष्य के द्वारा बनाए गए जो इंडिकेटर्स हैं वो सिंथेटिक है। अब सिंथेटिक इंडिकेटर्स में हमारे पास क्या एग्जांपल आते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर्स में हमारे पास फिनोफ्थलीन आता है, सिंथेटिक इंडिकेटर में हमारे पास मिथाइल ऑरेंज आता है। सिंथेटिक इंडिकेटर की डिस्कस करने से पहले एक बार फिर मैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की तरफ ले चलती हूँ आपको। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जिनकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है उनको हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? अनियन एंड वनीला, ठीक है। तो अनियन और वनीला दोनों की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। इसको हमने चेक करा कि हम इसकी भी तो टेस्टिंग करेंगे, इसको हम चेक करेंगे। फर्स्ट अनियन को अगर हम HCl अनियन के एक्सट्रैक्ट को अगर हम HCl के सॉल्यूशन में ट्रीट कराते हैं तो इसमें जो इसकी जो अपनी जो स्मेल होती है, किसकी? अनियन की जो स्मेल होती है उसमें कोई भी उसकी स्मेल डिस्ट्रॉय नहीं होती है। कब नहीं होती है? जब हम उसके सपोज ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने HCl लिया प्लस क्या लिया? अनियन को लिया, तो हम इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसमें कोई भी उसकी स्मेल में कोई भी चेंज नहीं होता है, कोई डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो फर्स्ट जब वो एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या कंडीशन आती है? कोई डिस्ट्रॉय नहीं होती उसकी स्मेल। अगर इसी अनियन को, ठीक है, अनियन को ये तो था हमारे पास कि ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है? कोई भी चेंज नहीं आता। सेकंड कंडीशन, अगर ये बेस क्या है हमारे पास? बेस क्या होते हैं? NaOH। बेस क्या होते हैं? जो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो बेस होते हैं हमारे पास। बेस क्या है यहाँ पे? NaOH। NaOH बेस है, ठीक है। तो बेस के साथ अगर इस अनियन की रिएक्शन कराते हैं या बेस अनियन एक्सट्रैक्ट को बेस में डालते हैं तो बेस में डालने पर हम इसकी स्मेल को अब डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। सेकंड कंडीशन, अगर इस वनीला को हमने HCl में डाले तो तब भी उसकी स्मेल क्या होती है? डिस्ट्रॉय नहीं होती। अगर वनीला एसेंस को या वनीला पाउडर को या वनीला को जो उसकी स्मेल है हमने जो यूज करें टेस्टिंग के लिए उसको NaOH क्या है हमारे पास? बेस है। अगर उसको बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं, ट्रीट कराते हैं तो वनीला स्मेल कैन नॉट डिटेक्ट, उसकी स्मेल को हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये उनकी कुछ इंडिकेटर्स थे। फर्स्ट नेचुरल हमने पढ़ा, सेकंड ऑल्फैक्टरी हमने पढ़ा, थर्ड हम पढ़ेंगे जो सिंथेटिक होते हैं जिनको कि हमने लेबोरेटरी में तैयार करा है। तो सिंथेटिक में हमारे पास फर्स्ट हम पढ़ेंगे फिनोफ्थलीन एंड सेकंड पढ़ेंगे मिथाइल ऑरेंज। फिनोफ्थलीन में हम पढ़ेंगे अगर फिनोफ्थलीन को, ठीक है, इस फिनोफ्थलीन क्या है हमारे पास? सॉल्यूशन है। फिनोफ्थलीन क्या है हमारे पास? सॉल्यूशन है। और फिनोफ्थलीन क्या है हमारे पास? इंडिकेटर है, ठीक है। कैसा इंडिकेटर? सिंथेटिक। कैसा इंडिकेटर? सिंथेटिक, ठीक है। फिनोफ्थलीन हमारे पास इंडिकेटर है। कैसा इंडिकेटर? सिंथेटिक। अगर फिनोफ्थलीन को हमने एसिड सॉल्यूशन में डाला, ये क्या है हमारे पास? सपोज ये हमारे पास फिनोफ्थलीन है, ठीक है, फिनोफ्थलीन है। इसको हमने अगर एसिड सॉल्यूशन में डाला तो अगर इसका कलर क्या हो जाता है? एसिड में डालने पर ये कलर, इसके कलर में कोई भी चेंज नहीं आता तो इट मीन्स ये फिनोफ्थलीन है। लेकिन हम इसी फिनोफ्थलीन को बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं या बेस के साथ ट्रीट कराते हैं या बेसिक सॉल्यूशन में फिनोफ्थलीन डालते हैं तो अगर उसमें पिंक कलर आ जाता है, ठीक है। सपोज मैंने ये टेस्ट ट्यूब में क्या लिया? टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लेना है? NaOH लेंगे, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में NaOH लेंगे। NaOH क्या है? बेस है, ठीक है। और इसमें हमने 2 या 3 बूंदे या 4 बूंदे क्या डालना है?
फिनोल्फथालीन की डालते हैं। अगर इसमें पिंक कलर आ जाता है तो इट मीन्स ये क्या है हमारे पास, ये बेस है। अगर फिर हमने इसमें क्या डाल देना है, अगर हम इसमें बेस डाल दे, बेस के साथ फिनोल्फथालीन इंडिकेटर अगर बेस के साथ पिंक कलर देता है तो न्यूट्रल जो हमारे पास कंपाउंड होते हैं या सब्सटेंस होते हैं उनके साथ कोई भी कलर नहीं आता। दोबारा समझिए, फिनोल्फथालीन क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर। अगर एसिड के साथ हम इसको ट्रीट कर रहे हैं तो कोई भी कलर चेंज नहीं होता है, कोई आपके पास सेम दैट होता है। अगर हम इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं इस इंडिकेटर को तो इसमें पिंक कलर आ जाता है, ठीक है। तो आप ये भी लेबोरेटरी में करके देख सकते हैं कि NaOH में आप कुछ बूंद किसकी डालेंगे, इस फिनोल्फथालीन की डालेंगे तो सॉल्यूशन क्या हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम इसमें न्यूट्रल से ट्रीट कराएंगे तो कलरलेस होता है, ठीक है। सेम इसमें भी कोई कलर नहीं आता। दूसरा हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज को हम क्या एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उस एसिडिक सॉल्यूशन का कलर रेड हो जाता है, ठीक है। तो एसिडिक सॉल्यूशन का कलर रेड हो जाता है। तो कब, अगर मिथाइल ऑरेंज को हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं या एसिडिक सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो एसिडिक सॉल्यूशन का कलर रेड हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज को अगर हम बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो बेसिक सॉल्यूशन का कलर येलो हो जाता है। अगर थर्ड कंडीशन, मिथाइल ऑरेंज को अगर हम न्यूट्रल सब्सटेंस के साथ या सॉल्यूशन के साथ ट्रीट कराते हैं तो उसका कलर ऑरेंज हो जाता है। तो ये हमारे पास इंडिकेटर्स है, ये आपने पढ़ने, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये कलर कब चेंज होते हैं ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। और ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। लाइकिंग को आप कैसे एक्सट्रैक्ट करते हो ये क्वेश्चन भी 1 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास। तो इस तरीके से आज का टॉपिक हमारे पास, हमने इंट्रोडक्शन या एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और सॉल्ट्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने इंडिकेटर पढ़े, इंडिकेटर क्या होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक और नेचुरल इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर्स। उसके बारे में हमने डिस्कस करी किस तरीके से कलर चेंज होते हैं सिंथेटिक में और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। जब एसिड के साथ रिएक्शन होती है, रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं। उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, वीक एसिड क्या होते हैं एंड वीक बेस क्या होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।